बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बिजली डिपार्टमेंट, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लालू जंगल राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, बिजली डिपार्टमेंट नहीं चलेगी। बिजली डिपार्टमेंट, 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 बिजली डिपार्टमेंट। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आपने लगातार देखा कि किस प्रकार से बिजली डिपार्टमेंट को लेकर जिन नारेबाजी जम्मू के पक्का तालाब क्षेत्र में की जा रही है, जहां पर लोगों ने लगातार रोड को ब्लॉक कर दिया है। और जिनकी दरअसल आज मामला आपको बता दें कि मामला ये हुआ है कि इस क्षेत्र में करीब करीब 200 घर हैं और 200 घरों के अगर बात करें तो चंद घरों का बिजली का बकाया था, जिसके चलते आज बिजली डिपार्टमेंट ने पूरे एरिया की ही बिजली काट दी। यानी कि जिन लोगों का बकाया था कानूनन उनकी बिजली काटी जानी थी, लेकिन बाकी सभी लोगों की बिजली काट दी गई है। और उसी के विरोध में आप जो रोड पे आ गए हैं और सड़क पर आ गए हैं और लगातार रोड ब्लॉक कर रहे हैं और लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं, जो कि अगर बात की जाए बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जाए। पक्का तालाब के जो लोग हैं जो यहाँ पर, इसलिए आज रोड ब्लॉक किया गया है इनके द्वारा, क्योंकि यहाँ पर पूरे क्षेत्र की बिजली डिपार्टमेंट द्वारा जो है बिजली काट दी गई है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कहना है इनका। सर, आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह पहलवान है। तो हम मोहल्ला पक्का तालाब में रहते हैं। आज जो मोहल्ले पक्के तालाब में हुआ है, शायद यूक्रेन में नहीं हुआ है। ऐसा गंदा डिपार्टमेंट बिजली का हमने देखा नहीं है। पहले खुद चोरियां कराता है, एक मिनट ठहरो यार, पहले खुद चोरियां कराता है। जब चोरी कर हो जाता है, रद्द हो जाता है, फिर जो अपने डिपार्टमेंट को बताते हैं मोहल्ले का बकाया हो गया है। और सालों आपका बकाया कैसे हो गया? क्या पहले मरे थे आप? 20-30 साल आप 20-30 साल मरे थे। लोग आपको किराया दे रहे हैं, जो किराया नहीं दे रहे हैं उनका बिजली काटो, हमें कोई एतराज नहीं है। जो किराया दे रहे हैं उनका बिजली क्यों काट रहे हो? ये कौन सा कानून है? ये मोदी का राज है, ये जो गुंडा राज है, ये यूटी है, ये जो पाकिस्तान का राज है। अभी यूटी हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं गई है। जब पाकिस्तान में जाएगी ये कानून उधर चलता है। सजा गलती एक बंदा करे और सजा पूरे मोहल्ले को मिले, ये कौन सा कानून है? इनकी जायदाद चेक करो, इनकी तनख्वाह चेक करो, इनकी जो प्रॉपर्टी बनाई है, क्या जो तनख्वाह पे बनती है? ये आज हमें बता रहे हैं कि बिजली की चोरी है, लोग बिजली नहीं दे रहे, किराया नहीं दे रहे। और आपकी गलती है, क्यों नहीं किराया लेते आप लोग देने को किराया तैयार है। जो जिनका किराया ज्यादा बना है उनका किस्त में लो। कौन लोग मना करता है किराया देने के लिए? कोई लोग मना नहीं करता है। बिजली नहीं आएगी, हम हाईवे ब्लॉक कर देंगे। हमें जितना भी जो करना कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें बिजली चाहिए और आप बिजली लेकर रहे। कितने घर है आपके? कितने घर है यहाँ पर? इधर 180 घर हैं। 180 घर में कम से कम 20-25 घर ऐसे होंगे जो बहुत बीपीएल है। बीपीएल तो किराया दे नहीं सकता है,
तो और जो बाकी जो डिफॉल्टर हैं ज्यादा 10-15 होंगे, बाकी सब किराया दे रहे हैं। मतलब 10-15 लोगों के लिए पूरे 200 के करीब जो घर हैं उनकी बत्ती बंद कर दी गई। कहीं ना कहीं ये नाइंसाफी सीधे रूप से झलक रही है, जो बिजली डिपार्टमेंट की लापरवाही सामने आ रही है। अगर हम बात करें तो बिजली डिपार्टमेंट लगातार इस प्रकार की जो लापरवाही करता जा रहा है। हमने भी विभाग के अधिकारियों से बात की है, उनका ये कहना है कि उनके पास अभी डिटेल मौजूद नहीं है कि कितने लोग डिफॉल्टर हैं, लेकिन बावजूद उसके जब डिटेल नहीं है तो आपने पूरे मोहल्ले की बत्ती जो है वो पहले ही बंद कर दी है। तो यहाँ और भी लोग। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमी है जी सर। हम बोलते हैं 20 आदमी का अगर बिल नहीं दिया हुआ है, जो बिल दे रहे हैं रेगुलर बिल दे रहे हैं, उसको बत्ती देनी चाहिए ना, उनका बत्ती मिलनी चाहिए। तो अगर 20 आदमी से 200 आदमी का कनेक्शन काट देंगे, ये तो गलत होगा ना, ये गलत है। हम नहीं चाहते ये गलत होना चाहिए, जो 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 इंसाफ है वही होना चाहिए। हाँ जी सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है। हमारा ये कहना है कि अगर जिस बंदे का बिल नहीं है उसका बिल आप इंडिविजुअल लाइट काट सकते हो, बाकी पूरे मोहल्ले को आप क्यों परेशान कर रहे हो? बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं बच्चों के, कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे? अगर आपको लाइट काटनी है इंडिविजुअल आके काटिए। जिन लोगों ने लाइट का बिल दिया उनको क्यों आप कर रहे? पूरे मोहल्ले की लाइट आके काट दिया। ये तो लालू का जंगल राज बना दिया इन्होंने जम्मू को, लालू का जंगल राज हो गया। जैसे लालू करता था वैसे इन्होंने कर दिया। अगर आपको लाइट नहीं दे काटनी है तो उनकी काटिए जिन्होंने बिल नहीं दिया है, बाकी वालों को तो लाइट दो। ये जंगल राज नहीं चलने देंगे, हम हाईवे पर ब्लॉक कर देंगे। हमारा क्या करेंगे? हम लोगों ने बिल दे रखा है, हमारा बिल क्लियर है, हम लाइट लेके रहेंगे, नहीं तो हम पूरा हाईवे ब्लॉक कर देंगे। और यही है, उसको हम यहाँ बुलाना चाहते हैं, एक बार उसको यहाँ लाइए, उसकी शक्ल देखना चाहते हैं। उसकी हिम्मत कैसे होगी हमारी लाइट काटने की, जब कौन सा कानून में लिखा हुआ है कि आप बिल भी दोगे और आपकी लाइट भी वो काटेंगे? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा कानून आ गया? उस जय को यहाँ लाइए, उसको पूछिए उसकी कैसे हिम्मत होगी हमारे मोहल्ले की चोरी से आके लाइट काट जाना। जंगल राज नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा। आपने क्या अधिकारियों से बात की, यहाँ के डिपार्टमेंट जो है उनसे बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, आज दोपहर को हम पीडीडी डिपार्टमेंट के ऑफिस में गए थे परेड में, और वहाँ पे जाके जो इनके आला अधिकारी हैं उनके साथ हमारी बात भी हुई है। एक मिनट, जहाँ पर जाम लग गया है जो है पूरी तरह से रोड ब्लॉक कर दिया गया। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा आपको दिखा दे, ये पूरा रोड जो है, ये अगर रिहाड़ी सरवाल का रोड जो है ये पूरी तरीके से इन लोगों द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जिन लोगों की मांग है कि अगर चंद लोगों ने बिजली का किराया नहीं दिया है तो पूरे मोहल्ले की बिजली क्यों काट दी गई है, तो उसी के विरोध में ये लोग सड़क पर उतरे हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे इन लोगों के, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से धीरे धीरे रेंग कर। जी आप क्या कह रहे हैं? जी, आज जैसे ही आपने पूछा कि आप इनके आला अधिकारियों के पास गए थे, बिल्कुल हम पीडीडी डिपार्टमेंट के ऑफिस में दोपहर को गए और उनको जाके हमने ये सारी बात बताई है। जो उनके सीनियर ऑफिसर हैं उनसे हमारी बात हुई है और हमने उनको इतना बोला है कि अगर आपने लाइट काटनी है, किसी का बिल पेंडिंग है, तो आप एक काम करिए, एक पहले आके आप किसी को इन्फॉर्म करिए कि हम आपकी लाइट काट देंगे अगर आपके 2-3 दिन में बिल डिपॉजिट नहीं हुए। ये कौन सा रूल है कि एकदम से आके आपने पूरे मोहल्ले की जो मेन पावर है वो काट दी। एक दिन बाद बच्चों के पेपर हैं, मंडे से बच्चों के पेपर हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन पेपर देंगे, कुछ बच्चे ऑफलाइन देंगे। तो क्या अगर वो बच्चे कहीं पे उनका नुकसान हो गया तो ये क्या पीडीडी डिपार्टमेंट जो है उनकी भरपाई करेगा? ये कहते हैं कि बिल पेंडिंग है। पहले हर एक घर के जो यूनिट्स हैं ये चेक करके यहाँ के जो बिल्स आते थे, किसी का 500 किसी का 700, लेकिन इस महीने जो बिल आए हैं हर एक घर का बिल जो है वो 3000 से ऊपर है। मैं ये पीडी डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ के लोग कौन सा एक्स्ट्रा जो बिजली है यहाँ की यूज कर रहे हैं जिनका इतने हाई यूनिट हो गए और वो 3-3 हजार 4-4 हजार जो यहाँ पे बिल भेज रहे हैं? अगर 1 घंटे के अंदर अंदर लाइट नहीं आई तो ये पूरा आप देख सकते हो, अभी 10% लोग बाहर निकले हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर लाइट नहीं आई तो ये नेशनल हाईवे बंद कर देंगे हम लोग, पूरा मल्ला आ जाएगा। यानी कि अब नेशनल हाईवे बंद करने की बात आ गई है। यहाँ पर महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दिक्कत सबको नजर आ रही है। तो क्या कहेंगे माता जी आप? बिजली का बिल बड़ा आता है, इस महीने बड़ा बिल आता ने। बाकी अस लोग गरीब लोग हाँ, बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो असें बिजली चाहिए है।
बिजली चाहिए सानू कटो जिन्हें नहीं बिल देता जी तो आप जिन्हें क्या नहीं कह रहे बिल दिता उनकी काटी छड़ा जड़े बिल दिया दे उनकी नहीं कटो हैं? जी आप बताएं। यही प्रॉब्लम है कि बच्चों के इस वक्त ऑनलाइन पेपर है, कहीं के ऑफलाइन है, भैया साहब ने बोला है। तो ये बात है, बच्चों ने अभी पढ़ना तो क्या पढ़ेंगे, अभी लाइट है ही नहीं बिल्कुल, इन्वर्टर भी डाउन हो रहे हैं। गवर्नमेंट को खुद समझ होनी चाहिए, खुद समझ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को पहले उनको बताना चाहिए एरिया में कि आपकी 2-3 दिन में लाइट बंद करेंगे हम, अपना देख लो। तो चलो देखेंगे, फिर करेंगे, कोई बिजली डिपार्टमेंट से बात करते हैं, कोई हल निकलता है। ये थोड़ी एकदम से बोला और लाइट काट दी, ये तो कोई नहीं हुआ। हमारे तो बिल सारों के जा रहे हैं, आगे बकायदा चेक करते हैं। आगे 500 आता था, इस महीने 3500 बिल आया, हमने वो भी भरा है, लेकिन फिर भी लाइट बंद है। ये तो गलत हुआ ना। ये तो गवर्नमेंट को खुद चाहिए ना कि देखना चाहिए कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जो नहीं दे रहे हैं उनसे ही बात करके हल करें उस चीज को। बच्चों के पेपर हैं, ये तो गलत चल रहा है इस वक्त। या तो बच्चे पढ़ाना नहीं चाहते हैं आगे, गवर्नमेंट यही चाहती है ना। 2 साल से बंद किया, अब ऑफलाइन शुरू किया है, तो अब लाइट बंद कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। या तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बच्चे पढ़े आगे जाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत साहब नजर आ रही है। तो सर हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, बिल हमारे जो भी पेंडिंग है हम देंगे जैसे जितना बनेगा हम देंगे, थोड़े थोड़े करके। लेकिन हमसे बात की अधिकारियों से जाके ये भी बोला है कि आप 1 हफ्ते का टाइम दे। हमारे मोहल्ले के जो प्रधान है ये भी वहाँ पे गए, इन्होंने उनको आश्वासन दिया है आप 1 हफ्ते का टाइम दे दो। अगर विद इन अ वीक यहाँ के बिल जो जितने भी ड्यूज हैं वो क्लियर नहीं हो तो आप लोग आके एक्शन ले सकते हैं, लाइट जो है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी यहाँ के लोकल जो कारपोरेटर हैं, क्या उनसे बात हुई, उन्हें जानकारी है? हाँ, लोकल कारपोरेटर से हमारी जो बात हुई है वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये काम जरा जो बिजली डिपार्टमेंट का, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब डिपार्टमेंट से आपकी बात हुई है, वो क्या कहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं? डिपार्टमेंट वाले एक्शन ने हमें नंबर दिया अपना सेक्रेटरी साहब का। सेक्रेटरी साहब को मैंने 10 बार फोन लगाया, वो फोन उठाता नहीं है। तो एक्शन बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप ऊपर बात करो। जब ऊपर बात करने लगे तो वो फोन नहीं उठा रहा, हम किससे बात करें? देखिए सर, अभी का ये जो प्रोटेस्ट है वो पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे हैं और हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में ये प्रोटेस्ट एक साइड पे खड़े होकर कर रहे हैं। लेकिन अगर 1 घंटे में लाइट नहीं आई तो यही प्रोटेस्ट जो है वो उग्र रूप लेगा। हजारों में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बिजली डिपार्टमेंट, हम चाहते हैं कि ठीक है, बिजली का जितना भी बिल पेंडिंग है हम देंगे, लेकिन कोई तरीके से लो ना। ऐसे मत बत्ती बंद करके, ऐसे नहीं तो हल नहीं होगा। हम देंगे बिल, जो जितना भी बनता है, जब ये हमारा बिल बनता है हम देंगे, लेकिन वो किस्त में देंगे, हम किस्त में देंगे। कोई बिल पेंडिंग नहीं है, कोई बिल पेंडिंग नहीं है। इसका भी जब पेंडिंग किस चीज का, जब 50 साल से बिल लगा हुआ मीटर, उसकी पेमेंट पूरी चल रही है, बिल ले रहे हैं, तो वो मीटर पीछे किया आप लोगों ने? किसने? गवर्नमेंट ने कोई पीछे नहीं किया, उसी यूटो से चल रहा है वो। हम अब कंटिन्यू जो है हम बिल पे कर रहे हैं। जी अभी 5,000 का बिल क्यों दे दिया? 5,000 का बिल दे दिया। 5,000 का बिल कौन पूरा करेगा? जो आदमी 400 रुपए या महीने का 600 रुपए नहीं रह सकता है, वो 500 रुपए कहाँ से पूरा करेगा? 5,000। जी सर, जो 2-2 साल से बेकार घर पे बैठे हुए हैं, वो कहाँ से बिल देंगे इनको? क्या जम्मू की गवर्नमेंट चाहती नहीं गरीब जनता आगे पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े? पहले 2 साल ये कहाँ थे जब इन्होंने कोरोना का वो डर फैलाया? तब बंद थे स्कूल, ऑनलाइन चल रहे थे ना। अब ऑफलाइन है, पेपर है मंडे से, तो हम कहाँ जाएं? कौन सी कैंडल लाएंगे, कितनी लाएंगे, कहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे? पढ़ सकते हैं बच्चे आज के? पहले ऑनलाइन, अब कैंडलों के चलो कैंडलें जला के पढ़ो। ये तो 50 साल और पीछे ले गए हमें। कहाँ छोड़ा जम्मू वालों को इन्होंने? हम चाहते हैं बच्चे अभी की अभी आए। हम नहीं चाहते। We for justice, we for justice। कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो भी जायज है और लोग लगातार यहाँ पर यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर 2-2 साल से लोगों का कारोबार ठप था, उस पर एकदम से अधिक बिजली का किराया जो है वो दिया गया है, जबकि लोगों को इतना समय भी नहीं दिया गया कि वो बिजली का किराया भर सके। और उसे लेकर लगातार यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे और बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं तो लगातार हम अगर बात करें तो लोगों की मांग बिल्कुल जायज है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर
एकदम से उन्हें ज्यादा बिजली का किराया दे दिया गया है, बहुत ज्यादा बिजली का किराया दे दिया, जबकि 2 साल से लोगों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में उन्हें समय तक नहीं दिया गया कि वो बिजली का बिल भर सके, और एकदम से चंद लोगों की गलती के लिए पूरे मोहल्ले की जो है लाइट काट दी गई है। तो लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। पुलिस अधिकारी से बात कर रहे हैं। मसला यो मसला सर ये ही हमारा यही मसला है कि मतलब ये सर हमने 10 घरों को उसमें 200 घर में हम बोलते हैं जिसका बिल पेंडिंग है उसको आप नोटिस भेजो। प्रधान साहब ने आपको जिसका भी बिल पेंडिंग है एक नोटिस भेजो, अंदर सारे बिल जेडे अगर कोई ड्यूज है ना वो डिपॉजिट करवा दो। जिसका मैं क्या ज्यादा पहला किस तरह दे देगा? हम चाहते हैं जिसका बिल पेंडिंग है उसको नोटिस भेजो, सर वो अपने तरीके से दे। फिर मेरा गल होई कहंदा अच्छा मैनू कहंदा साहब जी मैनू कहंदा 5 वजे ਤੁਹਾਡੇ मतलब बिजली आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 10 ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਨ नहीं उन्होंने चुकया। नहीं सर जिसका बिल दे रखा है वो क्यों बिना लाइट के रहेगा? कौन से हिंदुस्तान के कोने में लिखा हुआ है? कौन से जो बिल दे रखा हमने हम क्यों रहेंगे अंधेरे में? बिल पे लाइट नहीं कटेगी। इंडिविजुअल कार सकता है जिसका थोड़ा सा फॉल्ट होगा वो भी उसको नोटिस देके उसको पहले नोटिस देगा, नोटिस भेजेगा तब करेगा उसका काम। ऐसे थोड़ा कि आया तो यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ जो है वो बात चल रही है। पुलिस अधिकारी समझा रहे हैं कि वो ये जो रोड है इसे खाली कर दें, और पुलिस अधिकारी ये भी लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि जो इनका बिजली काटी गई है उसको वो रिस्टोर करवाएंगे, उसके बाद ही वो जाएंगे। तो लोगों को समझाने का प्रयास जारी है, लेकिन लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी बातचीत चल रही है और संभवतः अगर लोग लाइट बहाल हो जाती है, बिजली बहाल हो जाती है, तो ये लोग अपना जो है प्रोटेस्ट भी समाप्त कर दे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब तक जो इनकी बिजली काटी गई है वो रिस्टोर नहीं की जाती है तब तक इनका प्रदर्शन जो है इसी प्रकार जारी रहेगा। और अगर 1 घंटे के भीतर जो बिजली वापस नहीं आई तो ये जो अभी लिंक रोड पे प्रोटेस्ट है ये हाईवे पे पहुंच जाएगा। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दे इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।